जय माता दी। वेलकम टू माई चैनल। एकादशी व्रत है आज, और आज है योगिनी एकादशी। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह व्रत किया जाता है। इसे ही योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान नारायण की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर, भोग लगाकर, पुष्प दीप से आरती की जाती है। तो इस व्रत को करने से क्या होता है? इस व्रत में पीपल की हम पीपल काटने का जो हमें दोष लग जाता है, कई बार हमारे घर के गमले में पीपल का छोटा पौधा निकल जाता है और हम माली से कराने के बजाय खुद ही उसको निकाल कर फेंक देते हैं या कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। तो जो हमें पीपल के वृक्ष को काटने का पाप लगता है, इस व्रत को करने से उसका विनाश हो जाता है और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में लिखा है कि जो कोढ़ हो जाता है, जो कोढ़ी बन जाते हैं श्राप से, वो कोढ़ का जो रोग होता है वो समाप्त हो जाती है। कोढ़ की बीमारी भी समाप्त हो जाती है, दिव्य शरीर धारण मिलता है। तो प्राचीन काल की बात है कि अलकापुरी में धन कुबेर के यहाँ पर एक माली था जिसका नाम हेम था। वह नित्य प्रति भगवान शंकर की पूजा हेतु मानसरोवर से पुष्प लाता था। एक दिन क्या हुआ कि वह अपनी स्त्री के साथ कामुक में था और विहार कर रहा था। इस कारण वो पुष्प लाने में देरी हो गई। तो कुबेर के दरबार में जब वो विलम्ब से पहुंचा, देरी से पहुंचा, तो कुबेर ने उसको क्रोध में श्राप दे दिया, कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप से वह कोढ़ी बन गया। इस रूप में वह विचरण करता हुआ मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि ने उसको योगिनी एकादशी का व्रत रखने का उपदेश दिया और व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ समाप्त हो गया और दिव्य शरीर धारण करके वह स्वर्ग को चला गया। तो इस व्रत में गरीब ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। पीपल वृक्ष काटने का जो पाप लगता है वो दूर हो जाता है और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से एकादशी व्रत की मैंने आपको कथा बताई। अब मैं आपको एकादशी व्रत कैसे करती हूँ, पूजा विधि सभी मैं आपको बताऊंगी। पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आप संपूर्ण जानकारी नहीं ले पाएंगे। एकादशी के व्रत में सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ होता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी मनुष्य विधि विधान से एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में वो सब हमेशा सुख मिलता है उनको, और मरने के बाद मरणोपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है एकादशी का। एकादशी का व्रत एक साल में 24 एकादशी आती हैं और अधिक मास पड़ता है तो 26 एकादशी आती हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही एकादशी आती हैं और हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। जो भी श्री हरि विष्णु जी के इस व्रत का विधि विधान से पालन करते हैं उन पर समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी आती है और योगिनी एकादशी से पहले निर्जला एकादशी आती है। तो मैं आज आपको एकादशी व्रत की पूजा विधि, महत्व, पारण विधि बता रही हूँ। मैं व्रत कैसे करती हूँ, मैं पूजा कैसे करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको वीडियो बहुत यूज़फुल लगेगी। जो लोग एकादशी का व्रत नए नए करना शुरू करते हैं या बड़ी बड़ी एकादशी का व्रत करते हैं तो वो उनसे पूजा में कहीं हमेशा उन्हें ये रहता है कि हमारी पूजा में हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई, कोई गलती तो नहीं हो रही, कुछ हमसे छूट तो नहीं रहा। तो वो वीडियो देखेंगे तो उनको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो ये मेरे नए व्यूवर्स के लिए हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में विशेष पूजा का उपाय करना होता है और मैं आपको बताऊंगी कि क्या उपाय करने से हमें एकादशी के व्रत की पूरी मनोकामना हमारी पूरी होती हैं और हमें क्या फल मिलता है। एकादशी के व्रत की कृपा प्राप्त हो तो इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, कहीं आपसे कुछ छूट ना जाए। योगिनी एकादशी के व्रत से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करना चाहिए। 88,000 विद्वानों को, ब्राह्मणों को जो भोजन कराने के बाद जो हमें सुख मिलता है, जो हमें जिस सुख की हमें फल की प्राप्ति होती है, वो इस व्रत के करने से हो जाती है। रोग मुक्ति मिलती है और सुखों की प्राप्ति होती है, पापों का नाश हो जाता है। एकादशी व्रत 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा व्रत तो कल है, एकादशी आज से है कि कल से है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि हमें द्वादशी से ही तामसी भोजन को छोड़ देना चाहिए। अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, ये सब हमें त्याग देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए 10वीं की तिथि से ही। सात्विक खान पान और व्यवहार के साथ भी हमें सात्विक व्यवहार भी रखना चाहिए। और दिन के समय जो नियम होते हैं और जो संयम होता है वो एकादशी व्रत के बाद खाना खा लिया, भूख लगती है तो आप दूध, जूस, फल वगैरह इत्यादि, मेवा वगैरह ये सब ले सकते हैं। 10वीं तिथि एकादशी पर हमें तो आप, अगर ऐसा संभव नहीं है, आपकी बीमारी है, कुछ भी कारण है, तो आप बिल्कुल
शुद्ध जो आपका जो शयन है, जहाँ आप सोना चाहते हैं, वो बिल्कुल बिस्तर शुद्ध होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी प्रातःकाल जल्दी उठें, सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान आदि के बाद जो भी आपके नित्य कर्म होते हैं, भगवान सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। और जल अर्पण करते समय आप अपने मंदिर में पूजा करें। आप चाहें तो अलग से चौकी भी लगा सकते हैं और उसके बाद में आपको व्रत का संकल्प लेना होता है। श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा आरंभ करें, घर के मंदिर में करें या आप चौकी लगा कर करें। और अगर संभव ना हो तो आप मंदिर में जाकर पूजा कर आएँ, वैसे आप घर में ही करें तो ज़्यादा है। और शालिग्राम भगवान को, विष्णु भगवान को, आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको आप पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आपके पास कोई मूर्ति विग्रह नहीं है, तस्वीर है, तो आप तस्वीर पर भी गंगाजल पंचामृत के छींटे देकर साफ कर सकते हैं। अगर कोई भी फोटो नहीं है आपके पास तो आप ऐसे ही हाथ में जल लेकर संकल्प करके व्रत कर सकते हैं। तुलसी जी के गमले के पास गंगा जल पंचामृत से स्नान कराएं। विष्णु भगवान की अगर भूमि मूर्ति विग्रह है तो उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे। फिर गंगा जल पंचामृत ये सब मतलब इसमें बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो आप शंख में जल भरकर उससे स्नान कराएं। उससे बहुत सुखों की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और स्नान कराने के बाद आपको फिर लक्ष्मी माता का भी श्रृंगार करना चाहिए, उनको भी पूजा करनी चाहिए। और जो दक्षिणावर्ती शंख से भगवान की पूजा करेंगे तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। फिर आप उनको श्रृंगार दें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, भगवान को नैवेद्य फल मेवा हर चीज़ का भोग लगाएं, विधिवत पूजा करें, पीले फूल चढ़ाएं। और अगर आपके पास पीले फूल नहीं हैं तो फिर जो भी है आप वो चढ़ा सकते हैं। वैसे पीले पुष्प चढ़ाएं और फल चढ़ाएं। इसमें चावल नहीं चढ़ाए जाते, आप तिल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान को अपने व्रत की कामना बताएं, प्रार्थना करें कि भगवान मेरी ये कामना है, इस कामना से मैं ये व्रत कर रही हूँ, मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। इस तरह व्रत में शुरुआत करें और फिर भगवान की आरती करें। जो भी संकल्प है वो आप जल रखना चाहते हैं, फल से रखना चाहते हैं, दूध जूस से रखना चाहते हैं, या आप फलार बनाते हैं जैसे आलू का हलवा, आलू की पूड़ी, कचौड़ी, जो भी बताएं भगवान को कि मैं इस तरह से व्रत रखूँगे। जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता है वैसा ही व्रत करें। किसी की होड़ ना करें कि वो फल खा के रहता है तो मैं भी फल खा के रहूँगा। और इस दिन भगवत गीता जरूर करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। और ये जो अगर आपके पास ये सब नहीं है तो रामचरितमानस है तो आप उसका पाठ करें। अगर रामचरितमानस है तो भी आपका आपके भगवान के मंत्र हैं, मंत्रों के भगवान के स्वरूपों का जाप करें। मानसिक स्वरूप भगवान को मतलब अपने दिमाग में ये लाते हुए कि विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, ध्यान में लाकर भगवान कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर एकादशी भजन की वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने एकादशी के भजन अपने चैनल पर डाले हुए हैं। तो शाम को भी आपको स्नान करके शुद्ध बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और फिर शाम को भी आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है, पुष्प फल अर्पित करने हैं और आपको भगवान को मखाने की खीर या साबूदाने की खीर का भोग लगाना है। तुलसी दल और केसर आपको भगवान के उसमें जो भी भोग लगाएंगे उसमें ज़रूर रखना है। जब आप स्नान कराएं तब भी आपके पास तुलसा जी होनी चाहिए गम। और आप जो भोग लगाएंगे तो भोग में बिना तुलसा जी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पीले फूल फल इनका बहुत ही अधिक महत्व होता है। जो भी आप भोग लगाते हैं उसका एक हिस्सा गाय को ज़रूर खिलाएं, कुछ हिस्सा आप ब्राह्मण पुजारी को दे दें, मंदिर में दे आएँ, या आपके घर के आसपास हैं कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है तो आप उनको दे सकते हैं। और इससे और फिर उसके बाद जो कुछ बचता है वो प्रसाद वो आप अपने घर में परिवार में सबको बांट करके खाएं। श्रेष्ठ फल की प्राप्ति मिलेगी आपको इस उपाय को करने से। व्रत को सफल बनाने के लिए एकादशी के व्रत में रात्रि का जागरण बताया गया है। रात्रि में भजन कीर्तन नाम मंत्र भगवान का नाम लेते हुए आप घंटा आधा घंटा भी अगर भजन करते हैं तो आपको उस बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। तो अगर संभव हो सके ज़्यादा देर नहीं तो थोड़ी देर कर लीजिए, परिवार के साथ बैठकर करिए। अगर पूरा परिवार इस पूजा पाठ करता है तो जो आपके घर में विद्यार्थी हैं उनको विद्या की प्राप्ति होती है, बिजनेसमैन हैं तो उनका बिजनेस व्यापार अच्छा चलता है, अगर आपकी नौकरी है तो नौकरी अच्छी रहती है, तो बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है। भगवान को स्नान कराना, आप चाहें तो भगवान विष्णु भगवान को, शालिग्राम भगवान को, लड्डू गोपाल को 3 बार स्नान करा सकते हैं, 3 बार श्रृंगार दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम को। और नहीं तो आप एक बार ही करिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक बार ही भगवान का अभिषेक करें पंचामृत से और उनको सुंदर आसन दें, श्रृंगार दें, भोग दें, आरती करें। बस ये बहुत ही सरल पूजा है। किसी भी एकादशी में आप इसी तरह से पूजा करेंगे
और आपको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। तो इसके बाद जब आप रात को सो जाते हैं, भूमि पर सोना है आपको, अगले दिन फिर आपको स्नान करना है, सूर्य देव को जल अर्पित करना है, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है, उसके बाद पारण करना है। पूजा वही होती है, स्नान कराना, आरती करना, घी का दिया जलाना, भोग लगाना। पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण को या मंदिर में दे दें पारण का सामान, चाहे तो आप सूखा सामान निकाल दें। मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया है कि सामान कैसे निकालते हैं, पूरी थाली लगाकर आपको दिखाई है। नहीं तो आप जल्दी उठकर खाना बनाइए। उसमें चावल आपको ज़रूर बनाने होते हैं। द्वादशी के दिन चावल बनाइए, दाल बनाइए, सब्जी बनाइए, पूड़ी बनाइए, जो भी आप खाना बना सकते हैं, या आप खिचड़ी बना लीजिए। और वो आपको एक हिस्सा थोड़ा गाय के लिए निकालना है। और ब्राह्मण को अगर आप घर पर बुलाकर भोजन कराते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप मंदिर में दे आइए, किसी ब्राह्मण को दे आइए, और सूखा सामान भी दे सकते हैं। भोजन की कोई भी सामग्री दान करने के बाद ही आपको भोजन करना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप भोजन गाय को खिला देंगे, आप ब्राह्मण को भोजन भिजवा देंगे, मंदिर दे देंगे, उसके बाद ही आपको भोजन करना है। वो ही सही तरीके से पारण होता है। आपके घर के आसपास चींटियाँ हैं तो आप चींटियों को, मछलियाँ हैं तो मछलियों को, पक्षियों को दाना अवश्य डाल दें। और नहीं है तो आप उसको रख लें अपने पास, जब कभी बाहर जाते हैं तब आप दे आएँ, निकाल कर रख लें। और अगर आपको उसके बाद जब आप ये सब कर लेंगे, संभव नहीं है ना, तो आप पैसे सूखे सामान पैसे निकाल कर रख लीजिए, या सूखा सामान निकाल कर रख लीजिए। जब भी आपको बाहर जाना होगा तभी आप गौशाला में दे के आ सकते हैं। हाँ, अगर आपको पीरियड्स आ जाता है और आपका एकादशी का व्रत पड़ रहा है तो आपको व्रत नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपके व्रत खंडित हो जाएंगे। व्रत आपको रखना है, लेकिन पूजा आपको मानसिक करनी है। आपके माइंड में यही रहना चाहिए कि मैं भगवान को ऐसे स्नान कराता हूँ, मैं इस तरह से पारण करता हूँ, मैं इस तरह से पूजा करता हूँ। और मन में, दिमाग में, अपने हृदय में भगवान को धारण करते हुए मानसिक पूजा या उनके मंत्रों का नाम जपते रहना चाहिए। और पारण के लिए, दान के लिए पैसे निकाल कर आप अलग रख दें, अगली एकादशी आएगी तब आप उन पैसों को दान दे दें। तो इस तरह से आपका पीरियड्स में भी व्रत पूरा हो जाता है। और इस विधि से अगर आप नियम से इस व्रत को दसवीं को, एकादशी को, द्वादशी तक करते हैं तो आपको समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन अगर शुद्ध जल में स्नान करते समय अगर आप आंवले का थोड़ा सा रस डाल दें, आंवले का टुकड़ा डाल दें, या सूखा आंवला है आपके पास, तो आपके रोग दूर हो जाते हैं। सुंदर और आकर्षक जो होता है ना, वो व्यक्तित्व आपको प्राप्त होता है। कई लोग कहते हैं ना कि यार उसके आकर्षक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है वो उसमें, तो वो हमारे पूजा पाठ से होता है। पीले वस्त्र आपको उस दिन ज़रूर धारण करने चाहिए। शाम के समय आपको तुलसा जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। तुलसी में दीपदान करने का बहुत ही महत्व होता है। इस व्रत में आपको तुलसी में दीपक जरूर जलाना है। माँ तुलसी को लाल चुंदरी उड़ाएं, श्रृंगार अर्पित करें, श्रेष्ठ फल की प्राप्ति मिलेगी, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति मिलेगी। माँ तुलसी को अपनी कामना बताएं और संपूर्ण आपको अच्छी तरह से माँ तुलसी को कामना पूरी करती हैं। माँ तुलसी को जो सुहाग की सभी सामग्री होती है उसे आप बाद में किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी छोटी बहन है, सास नंद हैं, पड़ोस में कोई सुहागन स्त्रियाँ हैं तो आप उनको भी वो सुहाग का सामान दे सकते हैं। आपको स्वयं भी पहन सकते हैं, इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। लेकिन आपको ऐसे मनुष्य को, स्त्री को नहीं देना है जो इधर उधर फेंक दें, उसको इस्तेमाल ना करें। तो आप शालिग्राम भगवान को भोग लगाएं, उनकी भी पूजा करें, इत्र लगाएं शालिग्राम भगवान को, और तुलसा जी के पास ही शालिग्राम भगवान रखें। अगर आप मंदिर में रखते हैं तो एकादशी के दिन आप तो तुलसी की पूजा करते हैं दूर से ही, तो आप वहाँ पर रख सकते हैं। और फिर आपको तुलसा जी को उस दिन तोड़ना नहीं है। आप एक दिन पहले ही तुलसा जी अपने पास तोड़ कर रख लीजिए, लेकिन आपको तुलसा जी एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं तोड़नी है। जो भी आप श्रृंगार का सामान, लाल चुंदरी माता को चढ़ाते हैं तुलसी जी को, उसको बाद में उठा लीजिए और फिर अपना पारण की थाली निकाल कर किसी को दे दीजिए। आप रोटी बनाइए, पूड़ी बनाइए, चावल बनाइए, जो भी आप पारण में भोजन बनाते हैं चावल ज़रूर बनाना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। चैनल पर आप विजिट करेंगे तो आपको एकादशी के बहुत सारे एकादशियों के व्रत पूजा विधि मिलेगी, कथाएं मिलेंगी, और भी हमारे जो हिंदू धर्म के व्रत त्यौहार हैं, भजन कीर्तन हैं, उन सब की आपको वीडियो चैनल पर मिलेगी। तो इस तरह से एकादशी के व्रत के बारे में मैंने आपको पूरी विधि बताई है। और भी अगर कोई आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हरि भगवान की पूजा कैसे करनी है वो सब वीडियो मैंने आपको दी दिखी है।
टिल देन बाय बाय, जय माता दी।